वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पुंज। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिंबल ऑफ सेट्स के बारे में, जो कि ये कुल 18-19 तरह के होते हैं। इसके क्या नाम होते हैं, कैसे इसको पढ़ना होता है, इन सारे सिंबल्स का सेट्स में कब कैसे यूज होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सेट्स किसे कहते हैं। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम बोले कि क्राउड ऑफ पीपुल, क्या इसमें से हम वेल डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे कैसे पीपल कोई नाम के है कि नहीं? तो हो नहीं सकता। जैसे टीम ऑफ क्रिकेट, अब किस नाम के प्लेयर है ये तो पता नहीं चल रहा है, तो ये जो वेल डिफाइन नहीं है इस कलेक्शन में। लेकिन अगर यहाँ देखें ऑड नंबर ऑफ लेस देन 10, इसको हम कुछ एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ऑड नंबर बताना है जो कि लेस देन 10 होना चाहिए, तो क्या हो सकता है 1, 3, 5, 7, 9। तो ये हम एलिमेंट को यहाँ रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, यानी कि ये वेल डिफाइन हो रहा है। तो जब हमारा कलेक्शन वेल डिफाइन कर सकते हो तो वैसे वेल डिफाइन कलेक्शन को सेट बोलते हैं। जैसे ये भी वेल डिफाइन हो सकता है वॉवेल इन अल्फ़ाबेट, इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे एलिमेंट इस कलेक्शन में हम बता सकते हैं। तो ये वेल डिफाइन है। तो जब वेल डिफाइन होते हैं तो उसे सेट कहते हैं, जब वेल डिफाइन नहीं हो सकते तो दैट इज नॉट सेट। बस एक तरह का कलेक्शन है ये। और जब कलेक्शन का वेल डिफाइन होता है तो सेट कहलाता है। कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन जिसके ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसके एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हम हमेशा इंग्लिश की कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एलिमेंट को अंदर रखते हैं ये करली ब्रैकेट से। तो सेट में ये पहला सिंबल का यूज होता है जिसे बोलते हैं करली ब्रैकेट। ये रहा करली ब्रैकेट, करली ब्रासेस भी बोलते हैं इसे। यहाँ एग्जांपल में ऑड नंबर लेस देन 10, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, इसके भी एलिमेंट को वेल डिफाइन कर सकते हैं। और इस कलेक्शन को सेट में रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रैकेट और रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई भी कैपिटल लेटर इंग्लिश का यहाँ पे बी रख लेते हैं। तो ऑलवेज वी यूज कैपिटल लेटर टू रिप्रेजेंट सेट। सेट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ये कैपिटल लेटर का भी यूज होता है एन, जेड, क्यू, आर। एन का मतलब होता है दिस इज नेचुरल नंबर, और जेड को रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर नंबर से, और क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर से, और आर को रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। और साथ में कभी ये जेड प्लस लिखा होगा। जेड प्लस का मतलब इंटीजर नंबर विद पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के लिए जेड प्लस का रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह अगर क्यू प्लस लिखा होगा तो इसका मतलब रेशनल नंबर पॉजिटिव में, और आर प्लस अगर लिखा हो तो दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर ऑफ पॉजिटिव। अब जैसा जान चुके हैं कि ये जो करली ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करता है इसके अंदर कोई एलिमेंट होंगे उसके लिए। लेकिन अगर कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है, तो इसके रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ये जो सेट ए, ये सेट बी, इसके अंदर कुछ तो एलिमेंट है लेकिन एक सेट ऐसा हो जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेट सी इज नल सेट। तो ये रहा नल सेट का सिंबल। और इसको ग्रीक लैंग्वेज में हम लोग फाई जानते हैं कि इसे फाई के नाम से बोला जाता है। तो ये नल सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो। अब दूसरा सिंबल, अगर कोई एलिमेंट, जैसे ये यहाँ पे ए है, ए ये बिलोंग किस में कर रहा है? ए सेट में। ये बिलोंग करने का ये सिंबल है, दैट इज द सिंबल बिलोंग्स टू ए। एलिमेंट ए इज बिलोंग टू सेट ए पढ़ते हैं, और यहाँ पे भी जैसे एलिमेंट 3 इज बिलोंग टू सेट बी पढ़ेंगे। इट मीन्स बी का एलिमेंट 3 है, लेकिन अगर हम ये बोले 3 बिलोंग्स टू ए, क्या ये होगा? नहीं। तो दैट इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये सिंबल हमें रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स के लिए। तो इस सिंबल को हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं या एलिमेंट ऑफ भी बोलते हैं, यानी कि 3 इज द एलिमेंट ऑफ बी, नॉट इन ए। अब सेट में ये दूसरा सिंबल आता है इस तरह, ये रेशियो जैसा दिख रहा है, इसे यहाँ पे पढ़ते हैं सच दैट।
तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सेट ए के बारे में। ऑल एक्स ये सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक ही नंबर, किसी वेरिएबल एक्स से। तो ऑल एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये सच दैट बोलते हैं, ये सिंबल है। तो इस तरह हम लोग सेट को 3 तरह से पढ़ सकते हैं। अगर ये स्टेटमेंट में दे रखा है तो ये स्टेटमेंट डिजाइन से बोलेंगे, और अगर ये सेट का ये अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एकदम रोस्ट करके, तो रोस्टर स्टाइल का है ये, तो इसे रोस्टर में बोल रहे हैं। और अगर ये सच दैट इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ये बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नंबर लेस देन 10, तो एक्स किसी को भी बोल सकते हैं लेस देन 10 ऑड नंबर में है। तो ये जो डिजाइन है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बोलते हैं, यानी कि इसको सेट में बिल्ड कर सकते हैं वापस एलिमेंट के रूप में। और जब एलिमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस रिप्रेजेंटेशन को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब अगर इस तरह ये 2 सेट दे रखा हो, ए रोस्टर फॉर्म में भी है, बी भी रोस्टर फॉर्म में है, तो इसके ये तीनों एलिमेंट बी में मिल रहे हैं। यानी कि अगर बोले ए में कम है, बी में ज़्यादा है, ये बी वाला तो थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको जब सेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये लेस देन वाला जो छोटे वाले तरफ है इसको सिर्फ गोल कर देते हैं। तो ये जो डिजाइन बन गया, दिस इज द सबसेट, छोटा सेट बी से छोटा है, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे फिर बात यही आती है, अभी जैसे हम लोग जाने थे, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो ये अगर बोले 1 3 5 सब तो बी में है, किसी को भी उठा दे, 3 बिलोंग्स टू ए, तो ये तो ए में बिलोंग करता है, 3 इज एलिमेंट ऑफ ए। ऑल्सो साथ में हमारा ये जो 3 है ये बिलोंग करता है बी में भी, क्योंकि ये दोनों में हो रहा है। तो इसके लिए जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस सिंबल का यूज करते हैं, और इस सिंबल को बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। और इसका यूज तभी करते हैं जब इसी को फिर दोबारा ऑल्सो में रिप्रेजेंट करना पड़े कि ये ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इम्प्लाइज दैट। और यहाँ ए के सारे एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, यानी कि ए छोटा तो है, ये छोटा तो है, सबसेट है, लेकिन सारे एलिमेंट बी में भी है, यानी इक्वल भी है। तो ए इज सबसेट एंड इक्वल टू बी, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक सिंबल है। अब सेट में एक अगला सिंबल ऐसा भी आता है, स्मॉल एन से लिखा हुआ है, स्मॉल एन ब्रैकेट ए, स्मॉल एन ब्रैकेट बी। तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, इसमें कितना है, ये 3 दिख रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, तो इसमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5, बस। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। सेट में एक और ये सिंबल कभी यूज होता है, इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ के बारे में, और शॉर्ट में इसको अगर लिखना पड़े तो इसको ऐसे भी लिखते हैं IFF, इस तरह शॉर्ट में। ये भी एक सिंबल है। और इस सिंबल का यूज कब करते हैं, जब यहाँ देखते हैं कि दिस इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, ऑल्सो लुकिंग हेयर बी ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ए और बी बराबर है, तो ये बोलेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A इफ एंड ओनली इफ। ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ A इक्वल टू B। तो ऐसे कंडीशन में इफ एंड ओनली इफ का यूज होता है। सेट में जब हम इंटरवल सबसेट ऑफ R के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर ये स्मॉल ब्रैकेट में है तो ये जो नंबर लाइन में ये है इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि A और B के बीच में ये जो सबसेट लेना है, जो x लेना है, ये इसके अंदर कहीं होगा, इस जगह कहीं पे होगा, ये x होगा। जैसे मान ले कोई नंबर है यहाँ पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर यहाँ पे अगर ऐसे लिखा गया 1 और 4, इट मीन्स 1 और 4 को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देना होगा। छोड़ने वाले को छोड़ने वाला जैसा लिखेंगे, इसको ये छोड़ने वाला जैसा लिखेंगे, ये 1 को नहीं लेंगे, तो रिजल्ट आएगा हमारा ये सिर्फ 2 और 3, ये हमारा ये इंटरवल का ये सबसेट है। अब अगर इस तरह का कोई सिंबल हो जिसमें कि ये क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट, यानी कि क्लोज इसको लेना है और ये ओपन नहीं लेना है, यानी कि अगर ये जैसे 1 और 4 के बीच में इसको ऐसे बंद हो जाएगा, क्योंकि a के बराबर होगा x, जो भी सबसेट तैयार करेंगे उसमें ये 1 इंक्लूड रहेगा।
यानी 1 2 3 4 को नहीं लेंगे, 4 के अंदर ये हमारा ए इंक्लूडेड है। तो इस तरह का ये सिंबल सेट में यूज होता है। तो इस तरह से ये हमारा क्लोज इंटरवल का सिंबल हो जाता है। और चूंकि इधर ओपन कर दिए, जैसे अभी 4 को नहीं लेना था तो ये ओपन है, तो इस तरह ओपन इंटरवल ये सिंबल का इस तरह से समझते हैं। अब ये एक सिंबल जो यू जैसा दिखता है, इसे हम लोग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब मैक्सिमम सारे एलिमेंट इसमें होंगे, जैसे कि यूनिवर्सल सेट बोलते हैं क्योंकि इसी से ये छोटे छोटे सेट तैयार होते हैं, जो कि यूनिवर्सल सेट का ये लोग सबसेट होते हैं। और वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम लोग ये रेक्टेंगल बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं और सेट वाले एलिमेंट को सर्कल में ड्रॉ करते हैं। ए को ऐसे सर्किल में, बी को दूसरे इस तरह से सर्किल में, ये यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। अब अगला सिंबल जो दिखता है सेट में वो ये यू की तरह दिखता है। ये यूनिवर्सल सेट में थोड़ा ऊपर में कट स्टाइल से कैपिटल लेटर में लिखा रहता है, लेकिन ये सिर्फ ऐसे यू रहेगा। यू मीन्स ए और बी को अगर यू लिखें, ए यू बी, तो इस यू को पढ़ते हैं यूनियन। यूनियन बोले तो इन दोनों का इकट्ठा एलिमेंट, और हर बार एक ही पिक करना होगा क्योंकि इस दोनों में 3 है तो 2 बार 3 नहीं लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे पूरे ए और बी के यूनियन हो जाते हैं। तो इस तरह ए यूनियन बी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह इंटरसेक्शन, यानी कि ए में इंटरसेक्ट करे बी, तो जैसे कि लाइन में भी जानते हैं इस लाइन के अंदर ये भी क्रॉस करे दूसरा, ये इंटरसेक्शन लाइन है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो दोनों में इंटरसेक्ट करता हो। तो दोनों में इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट है, ये दिख रहा है 3, ये दिख रहा है 4, ये 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह ए इंटरसेक्शन बी को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा एलिमेंट जो दोनों में इंटरसेक्ट कर रहा हो वो है 3 एंड नेक्स्ट इज 4, तो ये इंटरसेक्शन हुआ। ये सारे सिंबल हैं जो हमें सेट में पढ़ने होते हैं। अब अगला सिंबल ऐसा भी आता है पी ब्रैकेट ए, इसे पढ़ते हैं पावर सेट। पावर सेट का मतलब ये होता है कि जो भी सेट है इसके सारे सबसेट कितने बन सकते हैं वो सारे को रिप्रेजेंट करके पावर सेट तैयार होते हैं। तो सेट को तो पहले सेट के कर्ली ब्रैकेट में सिंबल, तो हर पावर सेट का एक 5 जो कि नल सेट होता है, एक ये होगा 1 जो है एक सिर्फ 1 का सेट, फिर एक 2 जो है एक सिर्फ 2 का सेट, लास्ट 1 2 ये पूरा का भी एक सेट हो सकता है। तो 1 2, तो देखा जाए तो ये सारे सबसेट हो जाते हैं 1 2 इस पावर सेट के। तो ये सब में भी सबसेट तैयार हो रहे हैं, ये भी सेट के ही फॉर्म में है। चूंकि ये सेट के फॉर्म में है तो ये सबसेट हो जाते हैं, इसलिए इसे पावर सेट बोलते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट सिंबल बच जाता है वो है ए डैश, जिसे कंप्लीमेंट बोलते हैं। और कंप्लीमेंट हमें निकलता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है और ए में नहीं है, तो नॉट इन ए को कंप्लीमेंट सेट बोलते हैं। और इसको पढ़ते हैं ए डैश की तरह। तो ये सारे आज हम लोग सेट के सिंबल को समझे, किस तरह उसका यूज करते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं वगैरह। तो यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स। एंड रिक्वेस्ट है न्यू व्यूवर से कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ है तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।